नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई क्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करने जा रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में। आपने भारत में लीगल मैक्सिम एक सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस मैक्सिम का भारत में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है और कई बार हमारी जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया जाता है इसी मैक्सिम के चलते। कहा जाता है कि हमारी जुडिशरी जो है वो ठीक से जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाती, काफी साल लग जाते हैं जस्टिस को मिलने में, और अल्टीमेटली जब जस्टिस मिलती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो इस जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का क्या सॉल्यूशन है? क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्यों एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म बने जस्टिस डिलीवरी का, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आने के बाद भी जो जुडिशरी की प्रॉब्लम है वो सॉल्व क्यों नहीं हो पाई। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। जितनी भी मेरी वीडियोस आती हैं सबके पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर हैंडल @कपिल सिक्का पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है राइट टू स्पीडी ट्रायल। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि अगर जस्टिस किसी को चाहिए तो पहली जस्टिस तो वहीं इंश्योर हो जाती है कि उसका ट्रायल स्पीडी हो रहा है। और ये कहा जाता है कि अगर ट्रायल में ही स्पीड नहीं है तो जस्टिस वैसे भी नहीं मिलेगी, या जब मिलेगी तो किसी काम की जस्टिस नहीं होगी। ये मैकेनिज्म जो है ये सेट किया गया था यूएस में मन वर्सेस इलिनॉइस केस में। वहां पे पहली बार बात है 19वीं सेंचुरी की, पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस ने कहा कि जो टर्म लाइफ है वो मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर आप किसी को सिर्फ एक जानवर मात्र, ठीक है, एनिमल मात्र मान के रख रहे हो तो फिर उसकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, एक मीनिंगलेस लाइफ है। और उसी लाइफ के मैकेनिज्म को हमने आर्टिकल 21 में भी इनकॉर्पोरेट किया। लेटर ऑन हमने देखा मनेका गांधी जजमेंट में, और जितना भी आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हुआ वहां पे हमने सारी चीजें देखी कि लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ, एक होलिस्टिक लाइफ की बात यहाँ पे करती है। और जब हम होलिस्टिक लाइफ की बात करते हैं तो 1979 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, हुसैन आरा खातून। वहां पे कहा जाता है कि कोई भी प्रिजनर है उसका राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। और यहां से बन गया कि स्पीडी ट्रायल भी एक फंडामेंटल राइट हुआ। इसी के साथ साथ चंपालाल पुलंजी केस में भी कोर्ट ने क्लियरली बोला कि फंडामेंटल राइट है राइट टू स्पीडी ट्रायल, और अगर कोर्ट वो स्पीडी ट्रायल नहीं कर पा रही है तो कोर्ट बताए कि क्या रीजन है। ये कोर्ट की जिम्मेदारी है कि जस्टिस को डिलीवर करना और स्पीडी ट्रायल को करना। और इसी तरह से स्पीडी ट्रायल जो है वो हमारी जुडिशियल सिस्टम का और हमारे आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया। लेकिन बात यहां नहीं खत्म होती है, बात होती है कि ये स्पीडी ट्रायल दिया कैसे जाए। इसके लिए कई बार क्वेश्चंस उठाए गए। लेट 90s की अगर आप बात करें तो वहां एक चर्चा चल रही थी कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव कोर्ट मैकेनिज्म सेट कर देते हैं जिसे हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के नाम से जानेंगे। इसको पहली बार ऑफिशियली 2000 में क्लियर किया गया, 2000 में क्लैरिफाई किया गया फाइनेंस कमीशन द्वारा, और ये बोला गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो एक नेसेसरी मैकेनिज्म है। हम कुछ एक्स्ट्रा फंड्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए सरकार को देके जा रहे हैं। 2000 से वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश कर सकती है, 2000 ईयर से, ठीक है, 2000 से 2005 तक पहली बार भारत ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को देखा। अगर हम थोड़ा सा अभी वापस से करंट पे आ जाए तो भारत में अभी भी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, बहुत सारे केसेस अभी भी जुडिशरी में पेंडिंग है, लोअर जुडिशरी पे पेंडिंग है। तो हमें यहां देखना है क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स वाकई में सक्सेसफुल हुए हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन है सक्सेसफुल नहीं हुए। देखो, 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स 11 फाइनेंस कमीशन जो है 2000 में स्टैब्लिश करा के गई। इसी के साथ साथ कुछ फंड्स एक्स्ट्रा एलोकेट करके भी गई। लेकिन प्रॉब्लम आई 2005 में। 2005 में जैसे ही इसकी फंडिंग खत्म होने लगी तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोच लिया कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को बंद कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा नहीं था, या फिर इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पास गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं लाया जा रहा था, नहीं दिया जा रहा था। तो इसके लिए बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बंद होने की बात हुई, और यह कहा गया कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो हम ट्रायल बेसिस पे लाए थे, अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके लिए फिर से कोर्ट जाना पड़ा। बृजमोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एक नेसेसरी मैकेनिज्म है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है वो 2005 के बाद भी चलते रहे, यानी कॉन्टिन्यूसली फंडिंग आपको इनको देनी पड़ेगी, और इसी की वजह से आप समझिए कि जुडिशरी जो है वो फंक्शन कर पाएगी। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फंड दिया जाने लगा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की नहीं मिलेगी, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पे कभी इस तरह से फंड नहीं आ रहा था। 2011 तक ये प्रॉब्लम चलती रही। 11 में फिर से जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड देना बंद कर दिया तो यहां फिर सुप्रीम कोर्ट को फिर से इंटरवीन करना पड़ा, और ये कहा कि अब स्टेट्स
खुद से डिसाइड करें कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स ने कहा कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चाहिए। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला जैसे स्टेट्स ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को रखा और अपने स्टेट फंड से उनको फंड करना स्टार्ट किया। वहीं आप देखेंगे दिल्ली, वेस्ट बंगाल, हिमाचल ने भी इसको रखा 2013 तक, लेकिन अरुणाचल, असम, त्रिपुरा, इन सब ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, छत्तीसगढ़ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को रेगुलर कोर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि इनके पास एक्सपेंसेस नहीं थे। देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपने आप में एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक पैरेलल आपको कोर्ट स्टैब्लिश करना पड़ता है सेशंस कोर्ट के। तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स ये सोच रही है कि हम सेशन कोर्ट को भी पैसा दें और फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी पैसा दें, तो दोनों को मर्ज ही कर देते हैं, एक्सपेंसेस जो है वो हमारे कम हो जाएंगे। तो ये एक रीजन रहा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के ठीक से परफॉर्म ना हो पाने का, और ये रीजन था फाइनेंशियल। इसके अलावा समय समय पे हाई कोर्ट्स भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश करवाता रहता है। हाई कोर्ट्स अपने जुरिडिक्शन में जब उसको लगता है कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई भी ऐसी जुडिशरी का इशू है जिसके लिए फास्ट ट्रैक जजमेंट्स आनी चाहिए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फास्ट ट्रैक मैटर रिजॉल्व होना चाहिए और जस्टिस जो है वो फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। ठीक है, इन द एरा ऑफ फास्ट फूड आपको फास्ट ट्रैक जस्टिस देनी है। तो फिर वहां पे कहा गया कि हाई कोर्ट्स ने अपने खुद से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश कराने स्टार्ट किए। जो भी हाई कोर्ट्स पे फंड्स आते थे उसी फंड से फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश होने स्टार्ट हुए। इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस, एंटी करप्शन, राइट्स, चेक बाउंसिंग, तो ये सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश होने लगे। तो इससे हमें एक बात ये भी पता चलती है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसी भी मैटर पे स्टैब्लिश किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक मैटर नहीं है। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि उसके पास या सेशन कोर्ट्स के पास कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है एक जैसे केसेस का, तो उन सब केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में शिफ्ट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो केसेस जो है वो सिमिलर इन नेचर हो। जैसे रेप के केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, तो उनको आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में दे सकते हैं और एक जैसे केसेस को एक जैसे जज जल्दी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम आती है फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट के लिए चलते जितने भी लोअर लेवल जुडिशरी पे जजेस होते हैं उन्हीं को एडहॉक बेसिस पे भेज दिया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया प्रॉब्लम का है कि ऑलरेडी आपके पास लोअर लेवल में जजेस नहीं है, फिर आप उन्हीं जजेस को एडहॉक बेसिस पे फास्ट ट्रैक में भी बिठा रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैन पावर कभी नहीं मिल पाती। अच्छा, एक न्यूज आई, बड़ी अच्छी न्यूज थी 2020 में। उसमें कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में, दिल्ली का न्यूज था, कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो ट्रायल होता है वो रेगुलर कोर्ट के बराबर ही होता है, समय उतना ही लेता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर 122 दिन ले रहा है तो रेगुलर कोर्ट 131 दिन ले रहा है, तो फिर फास्ट कहां हुआ? तो इसी के चलते ये चीज हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या रीजन है कि जो कोर्ट्स हैं ये फास्ट नहीं है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली ने 2012 के रेप इंसिडेंट के बाद, निर्भया सिनेरियो कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया और हमने देखा कि उन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने भी 7-7 साल ले लिए पूरे के पूरे मैटर को सॉल्व करने में। इनफैक्ट साथ ही साथ यूपीए ने, उस समय की गवर्नमेंट ने निर्भया फंड भी बनाया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को उसमें रिफॉर्म्स भी लेके आया, उसको अमेंड भी किया और फास्ट ट्रैक महिला कोर्ट्स भी बनाए। इन्हीं की देखा देखी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सब स्टेट्स ने भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया रेप को एड्रेस करने के लिए, रेप जैसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। इसी समय पे 14 फाइनेंस कमीशन का भी एक जोर आया कि आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में एक्स्ट्रा फंडिंग करनी पड़ेगी और 14 फाइनेंस कमीशन ने यह कहा कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट का डिवोल्यूशन 32 से 42% कर रहे हैं, मतलब जब हम स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पैसे वो सेंटर से ना मांगे। यही कहा गया, जो एक्स्ट्रा फंड्स आपको डिवोल्यूशन के चलते मिल रहा है, जैसे पहले 32% टोटल टैक्सेस का स्टेट्स को जाता था, 42% जाता है, तो जो 10% एक्स्ट्रा स्टेट गवर्नमेंट्स को मिल रहा है वो पैसा वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के अपग्रेडेशन में और स्टैब्लिशमेंट में लगाएं। तो ऐसा 14 फाइनेंस कमीशन बोल के गई थी। अब करंट सिनेरियो देखते हैं 2018-19 से हो क्या रहा है। क्योंकि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो जजमेंट ली और ये कहा कि देश की ऐसी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे पॉक्सो के केसेस 100 से ज्यादा हैं, वहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया जाए। इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा फंड्स दिए। लेकिन अभी भी देखो, जब हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, यही कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में अभी भी नंबर ऑफ पेंडेंसी जो पेंडेंसी है वो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा पेंडिंग केसेस अभी भी हैं। इनफैक्ट कई जगह पे तो देखा जा रहा है कि सेशन कोर्ट में और फास्ट ट्रैक कोर्ट में बराबर ही पेंडिंग केसेस देखे जा रहे हैं। तो अब ये बड़ी दिक्कत है कि इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं अभी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पास, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फिर फास्ट जजमेंट कैसे करेंगी। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने तो और कह दिया कि पॉक्सो के भी कोर्ट्स लगा लो। तो अब नए नए कोर्ट्स तो आते जा रहे हैं, क्या वो कोर्ट्स डिलीवर कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है और यहीं से हमें जुडिशरी में हमसे पूछा भी जाएगा या यूपीएससी में भी हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं ये फास्ट हैं?
तो ये एक बड़ी विडंबना सी है, एक ऐसी बात है, वो कहते हैं कि फास्ट इन लेटर बट नॉट इन स्पिरिट। नाम में तो फास्ट है, फास्ट ट्रैक, लेकिन जब काम की बात होती है तो स्लो ट्रैक कोर्ट्स हैं ये, ठीक है। तो इन नाम के फास्ट ट्रैक है और काम के स्लो ट्रैक्स हैं, कि बड़ी दिक्कत है इन कोर्ट्स के साथ। इनफैक्ट ये देखा गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कि 122 दिन अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में केस डिस्पोज ऑफ कर रहा है, ये रेप के केसेस में देखा गया, तो नॉर्मल कोर्ट भी 133 दिन में कर दे रहा है। तो 11 दिन के लिए आप अलग से कोर्ट्स क्यों बिठा रहे हो, ठीक है। तो आप पूरा का पूरा आप इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर रहे हो, आप इतना ज्यादा फंडिंग कर रहे हो, आप फाइनेंसेस दे रहे हो, और फर्क कितना आ रहा है, 11 डेज के जजमेंट डिले का। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। इसी के चलते ये सारे जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, इनके रिवैम्प की भी बात की जाती है और उसमें अपग्रेडेशन की भी बात की जाती है। जैसे अगर हम कुछ हाई प्रोफाइल केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की नजर से देखें, तो 2012 का जो निर्भया रेप केस था, उससे रिजॉल्व होने में लगभग 8 साल लगे। 2020 में जाके उसकी फाइनल जजमेंट आई, और कहा जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट पे ही, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ही वो लगभग 10 महीने केस रुका रहा। तो 10 बहुत लंबा समय हो जाता है। एक ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस था, ऐसे केस में अगर 10 मंथ फास्ट ट्रैक कोर्ट ले लेता है तो बड़ी परेशानी की बात है। इसी तरह से 2013 का शक्ति मिल गैंग रेप केस जो था मुंबई का, उसको भी 7 महीने लग गए वहां पहुंचते पहुंचते, फाइनल कोर्ट पे पहुंचते पहुंचते। सेम नवंबर 2020 का बीपीओ वर्कर केस तो 4 साल फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास पड़ा रहा। तो एक बड़ी दिक्कत है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है तो, लेकिन फास्ट काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखेंगे कि जो नए नए अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, वो भी जुडिशरी पे बर्डन बनाते रहते हैं, ठीक है। और कई बार वो अमेंडमेंट्स भी जुडिशरी के अकॉर्डिंग नहीं हो पाते। अब जैसे आप देखेंगे कि जब हमने सीआरपीसी को, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 309 को अमेंड किया और कहा 60 डेज में आपको एक रेप के केस को रिजॉल्व करना है। 60 डेज का टाइम है, 2 महीने का आपके पास टाइम है, आपको एक केस को फाइल होने के बाद रिजॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये देखा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट 65% टाइम अपना एविडेंस स्टेज पे ही निकाल देते हैं। अब जज साहब बैठे हैं, वो एविडेंस मांग रहे हैं, देखो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास है। कई बार ये रिफॉर्म्स भी देखे गए हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो जुडिशरी को दे देना चाहिए, लेकिन फिर वही बात हो जाती है, जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, उसके लिए जुडिशरी पे मैन पावर नहीं है। अगर एविडेंसेस भी जुडिशरी का काम हो जाए कलेक्शन का, तो फिर पुलिस क्या करेगी और जुडिशरी कितना काम करेगी। तो ये देखा गया है कि जज साहब बैठे रहते हैं, एविडेंसेस ही नहीं आते, फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कैसे करे। तो सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपनी प्रॉब्लम नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम है। केस फाइल होता है, चार्जशीट फाइल नहीं होती, कोर्ट वेट करता रहता है चार्जशीट के लिए कि चार्जेस दिखाओ तभी हम आगे का बढ़ाएं, एविडेंसेस लाओ चार्जेस के लिए तो हम आगे बढ़ाएं। तो एक बड़ी दिक्कत है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो सिनेरियोज हैं, जो पूरा हमारा स्टैब्लिशमेंट इन्वेस्टिगेशन का, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की हम बात करें, अदरवाइज पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करें, तो बहुत स्लो प्रोसेस है। तो बाउंड टू भी है कि जस्टिस भी स्लो ही मिलेगी जब इन्वेस्टिगेशन ही समय से नहीं होगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि अपने इमोशंस पे जजमेंट दे दें जज साहब। जज साहब तो कहते हैं कि भैया मुझे एविडेंसेस दे दो और मैं उसके अकॉर्डिंग जजमेंट दे देता हूं। तो एक बड़ी बात है कि फॉरेंसिक साइंस लैब्स काम नहीं करती हैं, चार्जशीट नहीं होती, पुलिस कई बार पुलिस अवेलेबल नहीं होती, विटनेस अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। पुलिस के पास भी बहुत काम है, इन्वेस्टिगेशन का भी काम है, टाइम से कोर्ट नहीं पहुंच पाए, छुट्टी ले ली या केस आगे करा दिया, तो एक बड़ी दिक्कत। और फंडिंग तो एक दिक्कत है ही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फंडिंग एक मुद्दा है, फंडिंग जाने के बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ठीक से काम नहीं कर पाते। दूसरी एक इंडिया स्पेंट्स की रिपोर्ट आती है, वो कहती है ओवरबर्डन है जजेस। बिल्कुल ओवरबर्डन है, एडहॉक जजेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में बैठे हो। एडहॉक कैसे होते हैं? एडहॉक मतलब कि वो अभी सेशन कोर्ट में जज हैं और साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट का एडिशनल बर्डन भी संभाल रहे हैं। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि जजेस के पास इतना समय नहीं होता, एक जज को इतने सारे केसेस एक दिन में सॉल्व करने होते हैं। अगर वो 12-12 घंटे भी बैठे शिफ्ट में, तब भी वो बहुत सारे केसेस नहीं सॉल्व कर पाते, और ऐसे में अगर डबल बर्डन उन पे हो जाएगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। यही बात है कि हमने देखा 2020 की एक रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 21% सैंक्शन स्ट्रेंथ के जुडिशियल ऑफिसर जो हैं, टोटल जो स्ट्रेंथ एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, उसमें 21% सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हुई है। एक बड़ी दिक्कत है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वैकेंट है 21% सीट है, तो 21% अगर सबऑर्डिनेट लेवल पे वैकेंट है तो बात बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ वैकेंसीज बहुत कम आती हैं जुडिशियल सर्विसेज की, तो वैकेंसीज बढ़ानी चाहिए और पेंडेंसी तभी हमारी क्लियर हो पाएगी। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ जो पेंडिंग केसेस हैं देश भर में, उसमें सबसे ज्यादा पेंडिंग केसेस सबऑर्डिनेट लेवल पे है। दूसरी चीज देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज की बहुत कमी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के पास अपने स्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, एडहॉक कोर्ट लगते हैं, ठीक है, खुद के अपने कोर्ट रूम्स नहीं है, फिर तो वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं है, विक्टिम्स की वीडियो रिकॉर्डिंग कहां से करें, इस तरह की प्रोविजंस नहीं है।
आईटी इंटीग्रेटेड नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिवाइसेज इंटीग्रेटेड नहीं है, रेगुलर स्टाफ तक नहीं है, ये एक बड़ी दिक्कत है। जज साहब काम कैसे करेगा, रेगुलर स्टाफ नहीं, स्टेनोग्राफर छुट्टी पे है, ठीक है, टाइपिस्ट आज नहीं आया, तो फिर जजमेंट टाइप कैसे होगी। तो यही है, इनएडिक्वेट स्टाफ है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फोरेंसिक रिपोर्ट टाइम से नहीं पहुंचती, फ्रिवलस एडजर्नमेंट्स बहुत है। वो तो खैर पूरे सिस्टम का काम है कि जो एडजर्नमेंट होती है वो फ्रिवलस करा दी जाती है, वकील ने छुट्टी करा दी, वकील ने आज छुट्टी ले ली कि आज ये केस नहीं सुनेंगे, अगली बार सुनेंगे, तो वो तारीख पे तारीख वाला जो सिनेरियो है वो वैसे भी ओवरऑल हमारी जुडिशरी का प्रॉब्लम है, और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी देखा गया है। अगर ये तारीख पे तारीख वाली प्रॉब्लम फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी है, तो फिर रेगुलर कोर्ट्स में ही चीजें ठीक है, तो आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट जाने की जरूरत क्या है, ये एक बड़ी बात हो जाती है। तो यही सारी चीजें हैं कि नंबर ऑफ जजेस भी एडिक्वेट नहीं है। जैसे कि अभी एक 2020 में रिपोर्ट भी आई थी, उसमें यही कहा गया था कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ शॉर्टेज, हियर व्हाट इज स्लोइंग डाउन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन इंडिया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नाम के फास्ट है और स्लो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बात आती है रिफॉर्म्स, ये भी हमारा ही पार्ट है, हमें रिफॉर्म्स भी बताने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है, एक ट्रायल का टाइम बाउंड होना चाहिए ना, इस टाइम बाउंड मैनर में ट्रायल होगा। साथ ही साथ डेडिकेटेड जजेस आप स्टाफ रिक्रूट कीजिए और ट्रेन स्टाफ लेके आइए। आपको जजेस को डेडिकेशन के साथ, मतलब ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के ही जजेस हैं, इसी के हिसाब से उनको रिक्रूट किया जाएगा, वो कुछ और काम ना करें। अब जैसे अब यही हो रहा है कि पॉक्सो की जो नए कोर्ट्स आ गए हैं, ठीक है, अब एक कोर्ट के पास 100 केसेस हैं पॉक्सो क्लियर करने के। अब जज नहीं है तो वो 100 केस 200 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे, केसेस इस तरह से बढ़ते रहेंगे, और जजेस जब फाइनली आएंगे तो उनको बहुत पेंडिंग केसेस हो जाएंगे, और जब पेंडिंग केस होंगे तो फिर जो जस्टिस है वो डिले होगी ही होगी। एडजर्नमेंट कम किया जाए और सरकार को भी एडिक्वेट फंड देने चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है, जब तक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है वो एक्स्ट्रा फंड्स नहीं देगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, तब तक ये सारी चीजें भी रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर्स प्राइमरी हैं। फाइनेंसेस होंगे तो कोर्ट रूम्स बनेंगे, कोर्ट रूम्स होंगे तो रिक्रूटमेंट्स होंगी, रिक्रूटमेंट्स होंगी तो काम हो पाएगा। तो ये की चेन ऐसे चलती है, जिसके लिए फंड एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। साथ ही साथ अब जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट अब कह रहा है कि चेक बाउंसिंग के लिए आप एक नया फास्ट ट्रैक कोर्ट स्टैब्लिश करो अक्रॉस द कंट्री। आप अगर कर्नाटका में देखेंगे तो ट्रैफिक चालान के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अलग अलग स्टेट्स अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए लगाती है। तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं करेगी। अगर हम बात करें कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स की, कि केसेस हम बाहर के देखें कि स्पेन और लाइबेरिया में क्लियर मैंडेट है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, ठीक है, और उनको क्लियर टाइमलाइन दी हुई है कि इतने इतने समय में आपको केस रिजॉल्व करना पड़ेगा, स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में आपको जाना पड़ेगा, और ये यूजुअली जेंडर बेस्ड वायलेंस वाले कोर्ट्स हैं। और ये कहा जाता है जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस होंगे वो लोकल कोर्ट्स में या आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे ही नहीं, स्पेन और लाइबेरिया में वो सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट पहुंचेंगे। तो इससे क्या है कि क्लियर कट सिनेरियो है, कोई इसमें समय नहीं खराब होगा, पुलिस चार्जशीट लेके सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही फाइल करेगी। तो वहां डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वो भी इंडिया में होने जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप यूके की बात करें तो यूके में यही चीज है कि टाइम टेबल सेट किया हुआ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ने एविडेंस कलेक्शन का, पुलिस को क्लियर बोला हुआ है कि हमें इस केस में एविडेंस इतने दिन में चाहिए, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। तो फिर यही चीज बड़ी हो जाती है कि ऑब्वियसली जब एक टाइम बाउंड मैनर में एविडेंस कलेक्शन की बात होगी तो पुलिस भी जल्दी से एविडेंसेस को टाइम बाउंड मैनर में कलेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें रिफॉर्म्स हमें सीखने चाहिए और हमें अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इंप्लीमेंट करने चाहिए। तभी ये जो हमारा कंट्री की जुडिशरी पे एक ब्लॉट है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो उसको हम बदल पाएंगे और कह पाएंगे कि जस्टिस इज फाइनली सर्व्ड इन अ टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, तभी हो पाएगा जस्टिस टाइम बाउंड मैनर में सर्व। और जैसे ही जस्टिस टाइम बाउंड मैनर में सर्व हो जाएगा, हमारा आर्टिकल 21 का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी साथ ही साथ फुलफिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ फुलफिल कर रहे हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमारे यूपीएससी आईएएस प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, इन्हें आप हमारी ऐप और वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। इस तरह के और वीडियोस आती रहेंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।